इजराइल और फिलिस्तीन का मामला कंप्लीटली धार्मिक मामला हो गया है। कंप्लीटली क्या हो गया? धार्मिक। एक हमसे कह रहे थे कि इंसानियत के नाम पे तो आवाज उठाना चाहिए ना, हम कह बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन आप हिरोशिमा पे आवाज उठाए थे इंसानियत के नाते? ना जा सके। जब आप धार्मिक रूप से आवाज उठाना चाहते हैं तो बोलिए ना कि धार्मिक रूप से उठाना चाहते हैं, धार्मिक रूप से उठाना चाहते हैं, आगे चिपकाना चाहते हैं इंसानियत, तो ऐसा थोड़े है। इंसानियत के नाम पे आवाज उठाना चाहते हैं तो यूक्रेन के लिए भी खड़े हो जाइए। इंसानियत के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो म्यांमार की सेना घुस के अपने लोगों को मार रही है, वहां भी खड़े हो जाइए। तो बहाना चलेगा, इंसानियत पीछे। धार्मिक रूप से उठना चाहे तो उठिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये जगह कौन सा हो गया वो? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को धो के रख दिया कौन? और ये है गाजा पट्टी। कौन है? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी समझ में आ गया? इधर से डेली मार होता है। गाजा वाला रॉकेट छोड़ेगा किधर? इजराइल में, और वो रॉकेट जाके गिरेगा खेत में। कहां जाके गिरेगा? खेत में। और नहीं तो उसका एंटी मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम मार के गिरा देता है, और उसके बाद धोना चालू करेगा कौन? हाँ, इजराइल। पूरी तरह से रद्द करके रख दिया है इजराइल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जिस दिन ईरान और सऊदी अरब एक हो जाएगा, सब सऊदी अरब ईरान एक हो गया, इजराइल का व्यवस्था हो जाए, लेकिन भारत के लिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ईरान और सऊदी अरब एक होगा ना, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले से एक है। समझ में आ गया कि नहीं? ये पूरी जोड़ी बैठ जाएगी भयानक। हमको इन सब से कोई दुश्मनी नहीं है। ये चोट्टा लेके बैठ जाएगा अपने यहाँ, और सऊदी अरब देख रहे हैं कश्मीर में बहुत दिक्कत है, यहाँ दिन भर कश्मीर कश्मीर चिल्लाना रहता है। आगे बढ़े। जियो पॉलिटिक्स बड़ी उटपटांग चीज है जी। एक और बैठाइएगा तो दूसरे ओर जाता। हमारा क्या जरूरत है कि दूसरे के लड़ाई में पड़ना भी नहीं। यहाँ पे फिलिस्तीन से कहिए कि कश्मीर हमारा है, तो कहता है तो पाकिस्तान आप दोनों लोग बैठ के बात कीजिए। इससे कहिएगा ना कि बोलो कश्मीर भारत का है कि नहीं, तो कहता आप और पाकिस्तान बैठ के बतिया लीजिए। तो हम वो लोग कह लेते हैं ठीक है, आप और इजराइल बैठ के बतिया लीजिए। ऐसे थोड़े चलेगा जी। हम आपको साथ दे रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के नाम पे कि हमको बहुत सारा काम है अरब देशों के साथ। आप खुल के आइए कश्मीर के लिए। इजराइल कहता है कि कश्मीर तो कंप्लीट भारत का है। ये तो आंख बंद करके कहता है कि कश्मीर पूरा भारत, लाहौर भी भारत का है। इधर खड़े बोल देता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो तब हो गया। इजराइल ने मोरारजी देसाई के समय यह कह दिया था कि पाकिस्तान अपना परमाणु बम बना रहा है, बोलिए हम मार के उड़ा दें। तो मोरारजी देसाई जो थे कहे कि ना 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 यार, ये सब गलत बात है, यहाँ पे सबको मिलजुल के रहना चाहिए यहाँ पर। और भारत की खुफिया एजेंसी ने सारी बात बता दिया पाकिस्तान को, भारत को, कि ये परमाणु बम बना रहा है पाकिस्तान, इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो मोरारजी देसाई फोन किए तुरंत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं जी आप? सुन रहे हैं बम बना रहे हैं परमाणु बम, हमको सब पता है, देखिए ये सब गलत बात है। अब जहां परमाणु बम बन रहा था उसके अगल बगल में भारत के जितने जासूस थे उसको पकड़ पकड़ पाकिस्तान धीरे धीरे लग गया सस्पेक्टेड एक्टिविटीज में। अब मारा था सबको, ऐसा तड़पा मारा था भारतीय जासूसों को जिसका कोई हद नहीं। और खुश होकर पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया था। हमरा कहियो देगा? आप लोग बताइए, कहियो हमरा देगा? हाँ, हमको एक बार यूएस से जाना था, कोरोना में कैंसिल हो गया, क्योंकि वहां यूएसए में ऐसे भाषण वोषण के लिए यूनिवर्सिटी में, तो फ्लाइट जाना था। तो उस समय हमको जो फ्लाइट मिली थी कराची में लैंडिंग थी उसकी, इंडिया से दिल्ली से कराची, दुबई, फिर ऐसे करके 3-4 रूट से करके दे जा रहा था। हम कैसे सोच रहे कराची वालों को पता चल जाए खान सर है इसमें ना, समझा? हमको खब्बीस आया, 26। हमारी बात लहजा आपको खराब लग सकता है क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा उतावला टाइप का बोल देते हैं, लेकिन बातें गलत नहीं बोलते। हमारा लहजा खराब लग सकता है लेकिन बातें गलत नहीं है, जो है वो हकीकत है यहाँ पर। अब आप वन साइडेड हैं तो हमारी आवाज़ तो खराब लगेगी।
हम तो फिलिस्तीन का साथ देने को, हम तो खुद हम आज भी फिलिस्तीन को कहते हैं। जो देश का स्टैंड है, दो देशों को रहना चाहिए, फिलिस्तीन और इजराइल को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। फिलिस्तीन एक बार तो कह दे कि कश्मीर भारत का है, हम लाल किला पे चढ़ के चिल्ला दे फिलिस्तीन जिंदाबाद। अरे तुम बोलो तो हमारे लिए, ऐसा थोड़े होगा कि एक तरफा चलते रहेगा। फिलिस्तीन से हमें जिंदगी में क्या मिल सकता है? कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अब आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? इजराइल इतना खतरनाक देश है कि बाकी सऊदी अरब वालों ने कहा कि हम इसे देश की मान्यता ही नहीं देंगे। तो इजराइल का मान्यता बाहर में जाओ यार, हमको रहने को जगह नहीं था, देश मिल गया, काम खत्म, रह रहे हैं हम मस्ती से एकदम फर्स्ट क्लास, किसी की हिम्मत नहीं लड़ने के लिए। अगर पूरी दुनिया एक ओर से लड़ने आएगी तो अमेरिका आ जाएगा इसके पेपर में लड़ने के लिए। अमेरिका चला है तो पूरा नाटो देश मिलकर चला आएगा सब मारधार करने के लिए, पूरा गुटबाजी। तो इजराइल से कोई लड़ नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। किसे लड़ने की? इजराइल के। ईरान जो है अपना परमाणु बम बना रहे थे तो वैज्ञानिकों को मार दिया, यहाँ के परमाणु बम को ले सोचो परमाणु बम बनाते रहो, वैज्ञानिकों उड़ा दिया। यहाँ पर परमाणु वैज्ञानिक जो मेन वैज्ञानिक था उन्हें उड़ा दिया। ऐसे 8-10 को वैज्ञानिक सबको उड़ा दिया। अब वो सबका वैज्ञानिक सब ना टेंशन में रहता है सब। हाँ, आज जो परमाणु रिएक्टर था ना उसका कंप्यूटर में हैक कर लिया। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम को छानना होता है, जैसे दही को कैसे मथा जाता है वैसे उसको मशीन में स्प्रिंग किया जाता है, तो कंप्यूटर में हैक कर लिया। जितना स्पीड पे स्प्रिंग करना चाहिए ना उसका 3 गुना कर दिया, अब फिर धीरे कर दिया, अब फिर 2 सेकंड के लिए 3 गुना, कुल यूरेनियम में रद्द हो गया। उसका वैज्ञानिक देख रहा है, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड। इजराइल जो जाएंगे, पाकिस्तान अपने एयर पासपोर्ट पे लिखता है नॉट एक्सेप्टेबल इन इजराइल। पाकिस्तान का आदमी इजराइल नहीं जा सकता, पाकिस्तान का आदमी इजराइल नहीं। अरे तो क्योंकि भोज में मुखिया जी ना आएंगे तो क्या बियाह ना होगा? है कौन मुखिया है? तो ये कौन मुखिया है? वार्डो वाला नहीं है। बियाह में कुकुर ना आएगा तो क्या सफाई नहीं होगा? है कि नहीं? बियाह में कुकुर नहीं आएंगे तो क्या हड्डी नहीं फेंकाएगा? फेंकाएगा कहीं नहीं। आप नक्शा भी इसका कैसा है? तो इजराइल दिखा ये जगह, बोलिए गाजा पट्टी। हाँ गाजा, 2005 में गाजा पट्टी पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। 5 में इसको स्वतंत्र किया। काहे? जहां तहां लगा था सब गोली मारने, इजराइल को अशांत कर दिया था। धर 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 धर, आजाद करो आजाद करो। तो इसको क्या करना पड़ा? आजाद करना पड़ा। देख लो अपनी, इधर देख लो, पढ़ लो। ये जगह कौन सा है? गाजा पट्टी। कौन जगह है? गाजा पट्टी। समझ में गया? इजराइल ने कब आजाद किया इसको? 2005। हम आपको बताते हैं आने वाले कुछ समय में इजराइल इसको फिर कब्जा करने जा रहा है। आने वाले कुछ समय में इजराइल फिर किसको कब्जा करेगा? गाजा। तो फिर आप कहिएगा कि फिर मारधार होगा, तब क्या होगा? इजराइल की प्लानिंग है कि वहां इसको बॉर्डर पे पहले फेंसिंग कर रहा है, चारों ओर से दीवार बना रहा है। तो इन लोगों को लग रहा है कि दीवार इसके लिए बना रहा है, पहले वो दीवार बना लेगा, फिर हाई सिक्योरिटी तैनात कर देगा और उसके बाद से धाए से कब्जा कर लेगा। क्या कर लेगा? कब्जा कर। बाकी चिल्लाते रह जाए लोग, हो अल्लाह कैले से क्या होगा? कुछ होने वाला है? इजराइल आगे बढ़े। किसी को दिक्कत कर? आपको कैसे पता? आम खाओ, पेड़ मत गिनो। आगे बढ़े। इजराइल का शहर देखिए, इजराइल का जो शहर है इसमें 2 सबसे प्रमुख शहर है। समुद्र के किनारे स्थित तेल अवीव और ऊपर में हाइफा। तेल अवीव और हाइफा इजराइल का 2 प्रमुख शहर, तेल अवीव और हाइफा। बाकी सब तुम लोग बंद कर दी थी सब। तेल अवीव और हाइफा, ऊपर में हाइफा, अभी बीचों बीच में ऊपर में बोलिए हाइफा। आइए तेल अवीव, तेल अवीव। कोई दिक्कत? मेरी ओर ध्यान दीजिए सब लोग। मेरी बाबू लोग इधर देखो, यहां पर एक पहाड़ है, नाम है गोलान की पहाड़ी। लिखा गोलान हाइट, ऊपर में लिखा होगा गोलान हाइट। तुमको मिला? पकड़ लिया? गोलान हाइट एकदम ऊपर में कौन जगह होगा? गोलान हाइट। गोलान हाइट मिल गया?
गोलान की पहाड़ी है, उस एरिया में सबसे ऊंचा है। ये जगह था सीरिया का। गोलान की पहाड़ियां किसका? ढकेल दिया उसको पहाड़ से नीचे, भाग यहां से। लेबनान को भी भाग यहां से, ढकेल दिया पहाड़ पे, कब्जा कौन कर लिया? इजराइल। अब वहां पे तालाब वगैरह ज्यादा, इजराइल की पानी की समस्या गोलान हाइट से पूरी हो जाती है। और गोलान हाइट से ऊपर जाएंगे तो नीचे दिखेगा लेबनान और नीचे दिखेगा सीरिया। अब ना सीरिया चढ़ पाएंगे ना लेबनान चढ़ पाएंगे। लेबनान भूखे मर रहे हैं, सीरिया मर चुका है, इजराइल को टेंशन नहीं है। और लोगों को लगता है आईएस। अरे बाबू तुम लोग अभी बहुत दूर तक हो, समझ में आ रहा है? ये वो बीज बिछाएगा। अंग्रेजों ने 1907 में एक बीज लगाया था भारत में, पृथक निर्वाचन, 1909, और वही जाके बन गया 1947 में पाकिस्तान। ये अंग्रेज चाल चलेंगे, 50 साल बाद समझ में आएगा।